अस्सलाम वालेकुम। सैयद असद रजा आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रांस में एक टीचर के मरने पर एक बड़ा एहतजाज सामने में आया है और पूरी दुनिया में वो वावेला कर रहा है कि ये हमारे साथ बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो गई। और पूरी दुनिया को तो अफसोस नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मुस्लिम ममालिक भी इस चीज़ को दहशत गर्दी जो कह रहे हैं उस बात पे एक बड़ा ही अफसोस हो रहा है। सऊदी अरब के साथ कुछ और अरब रियासतें इसको दहशत गर्दी करार दे रही हैं और इसकी मजम्मत भी की जा रही है। अब आते हैं कि ये असल में वाकया हुआ क्या। असल में वाकया ये हुआ कि ये टीचर मुसलसल काफ़ी टाइम से पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर क्लासरूम्स में आकर उनको दिखा रहा था। वहाँ के मुसलमानों ने बड़ा शोर किया, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस दी कि किसी तरह इस मलून को इस बात से बाज रखा जाए और ये काम आगे ना बढ़े। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर जब कोई जोर ना चला तो काफ़ी दूर से आके अब्दुल्ला ने इस बंदे का सर कलम कर दिया और वहाँ पे नारे तकबीर की फिजाएं बुलंद की और ये कहते कहते वहीं पर शहीद हो गए। अब इसको देखते हैं उस तनाज़र में कि आखिर गलती कहाँ पे हुई। क्या अब्दुल्ला की गलती है? क्या मुसलमानों की गलती है? क्या वहाँ पे रहने वाले उस कानून की गलती है? या फिर वो गवर्नमेंट मुलव्वस है इस पूरे काम में जिसने मजबूर कर दिया मुसलमानों को कि वो सीख पाऊं? और आखिर जब पैमाना लबरेज हुआ तो अब्दुल्ला आया और उसने इस मलून का सर कलम कर दिया। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये लोग जो नाम निहाद बनते हैं कि हम बहुत बड़े पीसफुल लोग हैं, हम अमन की बातें करते हैं, अमन का पैगाम दुनिया में देते हैं, हमसे बड़ा अमन का पैकर कोई नहीं है, तो ये बड़ी बड़ी कानून की बातें करने वाले, ये लिबरल्स, ये आज़ाद ख्याल लोग, आज मैं आपको बताता हूं कि इनका असल चेहरा क्या है। चलिए बात फ्रांस से शुरू करते हैं जहां पे ये वाकया हुआ और अब उसकी गवर्नमेंट फ्रांस सीख पा है एक टीचर के कत्ल होने पर कि उसको कत्ल जो किया गया है ये बहुत बड़ी ज्यादती की गई, दहशतगर्दी की गई मुसलमानों की जानब से। एक पहलू तो मैंने आपको बता दिया कि ये दहशतगर्दी क्यों की गई, की नहीं गई बल्कि मजबूर कर दिया गया। अब आते हैं कि फ्रांस जो है ये अपने आप को बहुत बड़ा अमन का आलम बरदार और जिस पे इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई है, मैं बताता हूं आपको ये खुद कितना बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। जी ठहरिए, सुनिए कि इसकी दहशतगर्दी आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये मुल्क, ये मुसलमानों को कुछ नहीं समझते, ये यहूदी लॉबी मुसलमानों को कुछ नहीं समझती, मुसलमानों को कीड़े मकोड़ों की तरह किस तरह मसलती है। जब इनको मौका मिलता है तो वो हमारे साथ क्या करती है, तो सुनिएगा जरा। फ्रांस के शहर पेरिस में एक म्यूजियम है, उसमें आज भी 30,000 से ज्यादा इंसानी खोपड़ियों की कलेक्शन पड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे वो खोपड़ियां किसकी हैं, कहां से आई हैं, तो सुनिए कान खोल के, वो खोपड़ियां किसी यहूदी की नहीं हैं, ना किसी एजाज में यहूदियों के सर रखे हुए हैं, ना ईसाइयों की हैं, बल्कि वो खोपड़ियां हैं हम मुसलमानों की। हम मुसलमानों को मारकर वो एजाज के तौर पर, एक ट्रॉफी के तौर पर उसको सजा के उन्हें रखा हुआ है और वो जब जब देखते हैं तो अपनी उस विक्ट्री को याद करते हैं कि हमने मुसलमानों को किस तरह मारा, किस तरह जलील किया। तो सबसे पहले ये बड़ी बड़ी तंजीमें, अमन की तंजीमें जो एक बंदे के मरने पर इतनी सीख पाए, जाएं देखें पेरिस के म्यूजियम में क्या उन्होंने इबरत का निशान बनाया हुआ। वो किसी और की खोपड़ियां नहीं हैं, हमारी हैं, आपकी, मेरी, हम सब की। ये हैं अमन के लोग। अब मैं बताता हूं कि वो खोपड़ियां आई किधर से। आप सोच रहे होंगे कि वो खोपड़ियां किधर से आखिर आ गई। अल्जीरिया एक मुल्क है, अल्जीरिया को 1830 में इन्होंने, फ्रांस वालों ने वहां पे कब्जा कर लिया और अब उसको अपनी एक कॉलोनी बना लिया। फिर 1954 में एक तहरीक शुरू की गई और 1962 में अल्जीरिया जो है वो इसके तसल्लुत से आज़ाद हुआ। इस दौरान तकरीबन कमोबेश मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक 10 लाख से जायद मुसलमानों को बेदर्दी से इन फ्रांसीसियों ने कत्ल कर दिया और अपने एजाज के तौर पर मुख्तलिफ कमांडर्स की, लीडर्स की, सरबराहों की खोपड़ियों को
अपने एजाज के तौर पर, ट्रॉफी के तौर पर इस म्यूजियम में इसको सजा दिया। इन खोपड़ियों के पीछे एक और राज भी है कि ये खोपड़ियां इसलिए भेजी जाती थी कि इससे उन फौजियों के, उन लड़ने वालों के रैंक बढ़ते थे, उनको ट्रॉफियां मिलती थी कि ये जो है मैंने मारा है, फलां बंदे को मैंने मारा है। और आज भी इस म्यूजियम के अंदर स्टैंप्स लगी हुई हैं, नंबर लगे हुए हैं, उन बंदों के नाम लिखे हुए हैं उन खोपड़ियों के ऊपर कि ये वो बंदे हैं, इनके ये नाम है और ये उनके लिए इबरत का निशान है। अल्जीरिया वालों ने बड़ी कोशिशें की, बहुत मेहनत की इनकी कि किसी तरह वो खोपड़ियां उन्हें मिल जाएं और वो उनको अपने मजहबी इस्लामिक तकद्दुस के मुताबिक उनको दफना सकें, लेकिन इन्होंने उनकी एक ना सुनी और उनको कुछ वापस ना किया। अभी हाल ही में उन्होंने सिर्फ 29,000 प्लस खोपड़ियों में नहीं, सिर्फ 24 खोपड़ियां जो हैं उनको वापस की और अल्जीरिया वालों ने बड़े एजाज के साथ उन खोपड़ियों को दफन किया। सवाल यह है यहां पे पैदा होता है, क्या दहशतगर्द ये लोग हैं या हम मुसलमान हैं? जब उनको उकसा के उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहानों के लिए रहमत हैं, जिन्होंने हमेशा रहमत का पैगाम दिया है, जब मुसलमान उनके खिलाफ गुस्ताखियों को देखते हैं तो वो सीख पा होते हैं, उनका दिल बस में नहीं रहता, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते। इनको पता है कि इस बात से इनको तकलीफ होती है और हमने इनको तकलीफ देनी है, इसलिए वो बाज नहीं आते और फिर कोई अब्दुल्ला उठ जाता है और इनका सर कलम कर देता है और फिर ये उठ जाते हैं। इनको बहाना मिल जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है। क्या मुसलमान दहशतगर्द है? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आज का मुसलमान दहशतगर्द है? क्या ये लोग दहशतगर्द हैं? बहुत बड़े दहशतगर्द हैं जिन्होंने आज भी मुसलमानों की खोपड़ियों को सजाकर म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। किधर है दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें? किधर हैं वो लोग जो अमन की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े अमन पसंद हैं, रवादारी के पैकर हैं, हम सबकी सुनते हैं? लेकिन वो कहां हैं? उनको सिर्फ नजर आते हैं मुसलमान। जहां पे पीस ना हो मुसलमानों को तो वो पीस डालते हैं, लेकिन इनके खिलाफ, इन यहूदियों के खिलाफ कुछ नहीं करते बल्कि चुप रहते हैं। और अफसोस मुझे जिस बात पे हो रहा है और आपको भी हो रहा होगा कि काश के ये बात सिर्फ उन तक रहे, सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन ये बात कर रहे होते, लेकिन हमारे कुछ मुस्लिम ममालिक अपने मफादात के लिए, क्योंकि उनके मुफादात फ्रांस के साथ जुड़े हुए हैं, अपने मुफादात पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वो आज इस वाक़े को क्या कह रहे हैं? उसकी मजम्मत कर रहे हैं और उसको एक दहशतगर्द वाक़या करार दे रहे हैं। इससे बड़ी अफसोस की क्या बात होगी? जब तक मुसलमान कौम, ये मुस्लिम दुनिया इकट्ठी नहीं होगी, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। और यकीन मानिए ये लोग भी यही चाहते हैं कि कहीं ये इकट्ठे ना हो जाएं। अगर ये इकट्ठे हो गए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और अब जब इनको ये तहरीक इकट्ठे होने की नजर आ रही है, इधर से तुर्की उठ रहा है, पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर है और ये इसको दबाना चाहते हैं कि किसी तरह ये दब जाए, इनको आज भी दहशतगर्द करार देकर दुनिया में जलीलो रुसवा कर दिया जाए। इसीलिए वो इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं, इस तरह की चीजों को हाईलाइट करते हैं और मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम इन फ्रांस वालों को जवाब कैसे दे सकते हैं? ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि हम कैसे इनको जवाब दे सकते हैं? क्या अपनी सड़कों पर एहतजाज करके इनको कोई असर होगा? यकीन मानिए इनको कोई असर नहीं है, ना कोई हमारा साथ देने वाला है, लेकिन हम अपना साथ खुद दे सकते हैं। आप सारे सुन रहे हैं जो मेरी बात, हम कैसे कर सकते हैं? आइए इनकी प्रोडक्ट्स को, जो फ्रांस की प्रोडक्ट्स हैं, इनका बाइकआउट कीजिए, आज से बाइकआउट कीजिए, इनको नुकसान दीजिए ताकि इनको एहसास हो मुसलमानों का। और कोई तरीका नहीं है इनको एहसास दिलाने का, अपनी सड़कों को तोड़ने, सड़कों पे एहतजाज करने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बचाने वाले सारे हैं लेकिन हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। आइए इनकी प्रोडक्ट्स का बिल्कुल बाइकआउट करें और आज से वादा करें कि इनकी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे ताकि इनके मुंह पे तमाचा लगे और इनको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दिया जा सके। आखिर में सवाल छोड़ के जाता हूं कि वो आदमी दहशतगर्द है जिसको उकसाने पर, जिसके आका नबी के खिलाफ जब बोला जाता है, गुस्ताखाना बातें की जाती हैं, खाके बनाए जाते हैं, उसको कह कह के रोकने की कोशिश की जाती है लेकिन कोई नहीं रोकता और आखिर उसको मार देता है, वो दहशतगर्द है? या आज भी म्यूजियम के अंदर इतनी ज्यादा हजारों खोपड़ियां रखने वाला मुल्क दहशतगर्द है? सवाल आपके पास है, जवाब भी आपके पास है। थैंक यू वेरी मच।